नमस्कार। इनरव्हील क्लब डोंबिवली वेस्ट की अनूठी पहल हेल्थ शाला हेल्थ शाला में मैं राजसी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह एक ऐसा मंच है जहाँ हम विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध डॉक्टरों को एक साथ लाते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सीधे विशेषज्ञों से आपके स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। तो आइए हमारे साथ स्वस्थ जीवन की ओर इस यात्रा पर बने रहिए। आज के हमारे जो पहले डॉक्टर है वो एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है। डोंबिवली में 5 साल से फिजियोथेरेपी का वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे नवी मुंबई में तेरना फिजियोथेरेपी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर है। पेट दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, के सभी मामलों में उनके पास सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। न्यूरो के मरीज जैसे लकवा, सेरेबल पाल्सी, चोट के बाद तंत्रिका पुनर्वास, पार्किंसंस उनकी रुचि के विषय है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी 2 लेख प्रकाशित किए हुए हैं। वे पाल्विक फ्लोर में सर्टिफिकेशन प्रमाणन भी कर रहे हैं। आज की हेल्थ शालाओं की पहली डॉक्टर है हमारी डॉक्टर लवली वाघुले। डॉक्टर नमस्कार, हेल्थ शाला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, आज आप हमें किस विषय पे जानकारी देने वाले हैं? मतलब आपने तो न्यूरो थेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप आज हमें कौन से विषय पे ज्यादा फोकस आपका रहेगा? आज का विषय हमारा पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स इन वुमेन्स है। तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी आज जानकारी सीखेंगे। वो क्यों होता है ये सीखेंगे और उसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, लक्षण क्या दिखाई देते हैं, ये हम और जानकारी लेंगे। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स ये कभी होता है जब भी हमारे पेल्विक फ्लोर के स्नायु यानी मसल्स वो पेल्विक फ्लोर के ऑर्गन्स को सपोर्ट नहीं कर पाते। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स मेल्स और फीमेल्स में भी होता है। तो आज का हमारा विषय फीमेल्स रिलेटेड ही है। फीमेल्स पेल्विक ऑर्गन 3 रहते हैं। एक होता है ब्लैडर, एक होता है यूट्रस और एक होता है रेक्टम। तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स ये किसी भी एक ऑर्गन का नीचे फिसलना या एक से ज़्यादा ऑर्गन का नीचे फिसलना होता है, तो उसे हम पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कहते हैं। डॉक्टर, अभी आपने बताया जो विषय हम लोग ले रहे हैं, तो पेल्विक ऑर्गन्स प्रोलैप्स ये उसके लक्षण क्या है? कि पेट में दर्द होता है, ऐसा कुछ होता है या उसके कुछ लक्षण होते हैं? पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के लक्षण होते हैं। साधारण 2 प्रकार के मेन लक्षण हैं। हमारे वजाइना यानी योनि मतलब पेल्विक फ्लोर में भारीपन लगना, जिसे हम हैवीनेस बोलते हैं, या फिर कुछ तो नीचे आया है ऐसे डिस्कम्फर्ट औरतों को महसूस होता है। जब भी हम बाथरूम जाते हैं तभी कुछ भारीपन लगता है। और दूसरा मेन लक्षण है पेल्विक पेन। जब भी हम उठते हैं, बैठते हैं या फिर शाम को ये पेल्विक पेन महसूस होना शुरू होता है। तो ये 2 लक्षण हैं। इसके बाद के लक्षण स्ट्रेस इनकंटिनेंस भी है। स्ट्रेस इनकंटिनेंस मतलब हमारे पेल्विस पे जब भी लोड आता है वो ऑर्गन फिसलने के बाद, तभी हमें लगता है हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, बार बार पेशाब आ रही है। तो इसे स्ट्रेस की वजह से हमें इनकंटिनेंस मतलब बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होना ये होती है। और कभी कभी इसकी वजह से इसका कॉम्प्लिकेशन हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन शुरू होता है। तो काफ़ी औरतों को पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और तभी समझता है कि थोड़ा सा प्रोलैप्स हो गया है किसी एक ऑर्गन का। डॉक्टर, अभी आपने लक्षण बताए, पर ये क्यों होता है? इसके कुछ कारण आप हमें बताएंगे? इसके मेन कारण है स्त्रियों को होना। एक तो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के वक्त हमारे पेल्विक फ्लोर पे लोड रहता है, जिससे ये स्नायु स्ट्रेच हो जाते हैं लोड सहन करने के लिए यूट्रस का जो बेबी ग्रो कर रहा है। और सेकेंड मेन कारण है डिलीवरी होते वक्त जो मसल स्ट्रेच होते हैं उनको वापस स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो स्ट्रेंथन नहीं किए तो वो ऑर्गन बाद में कुछ साल के बाद प्रोलैप्स हो सकते हैं, ताकि वो पेल्विक फ्लोर उतना स्ट्रॉन्ग, उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा है उस ऑर्गन्स को। और तीसरी बात है मेनोपॉज। जब भी मेनोपॉज होता है तो हमारे बॉडी का जो ईस्ट्रोजन रहता है
जो हार्मोन इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यू मेंटेन करता है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है। मतलब मेनोपॉज, प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, ये 3 लक्षण कॉमन है जिसकी वजह से पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स उसके बाद हो सकता है। इसके और भी लक्षण हैं, जैसे एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे मसल्स की इलास्टिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ, जो फाइबर्स एक साथ रखने की स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। तो एज बढ़ने की वजह से भी पेल्विक फ्लोर वीकनेस हो सकता है, जिससे हमें पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दूसरी बात है ओबेसिटी। ओबेसिटी आजकल काफ़ी लोगों में बढ़ रही है। ओबेसिटी की वजह से भी हम लोग के जो पेल्विक फ्लोर के जो बाजू के फैट्स है या फिर उस पर जो लोड आता है उसको सपोर्ट करना पेल्विक फ्लोर को यानी पेल्विक स्नायु को डिफिकल्ट होता है। तो उनमें भी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। और तीसरी बात है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से हम जो प्रेशर लगाते हैं टॉयलेट में, तो तभी उसमें थोड़ा सा पेल्विक फ्लोर पे प्रेशर आके एक बार नहीं पर वो कंटिन्यूस हो के पेल्विक फ्लोर के स्नायु वीक हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो सकता है। डॉक्टर, आपने अभी हमें कॉजेस भी बताए, लक्षण बताए, पर बहुत बार ऐसे होते हैं कि महिलाएं ना इग्नोर करती है। मतलब उन्हें पता होता है कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये दर्द भी हो रहा है, फिर भी इग्नोर करती है कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, शायद कुछ कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा मतलब लग रहा है, इग्नोर करती है महिलाएं। तो हमें डॉक्टर के पास कभी जाना चाहिए कि उसका कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स है, ज्यादा बहुत बड़े कुछ होने वाला है, या पहले ही हम क्योर कर सकते हैं इसको? जब भी हमें लक्षण दिखना शुरू हो जाए, जो मैंने इसके पहले बताया, तभी प्रेफर्ड है, मतलब अगर तभी ही डॉक्टर के पास गए तो बेटर है। हमारे जो ग्रेड्स है, मतलब जब भी कौन सा भी ऑर्गन नीचे प्रोलैप्स होता है, नीचे फिसलता है, तो उसके भी ग्रेड्स होते हैं। जैसे हम लेवल 1 बोलते हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो मोस्टली ना जितना पहले जल्दी हम जाए डॉक्टर के पास, तो उतना लेवल 1 पे ही हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करके पेल्विक फ्लोर को, वो ऑर्गन को हम उसकी जगह पे ले जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हम डॉक्टर के पास जाएं उतना बेटर है। डॉक्टर कोई भी, अगर आपको फैमिली फिजिशियन हो तो उनके पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आप जा सकते हो ये लक्षण लेके। तो जैसे मैंने बोला, इसके लेवल 1, 2, 3, 4 है। तो लेवल 3, 4 जब भी हमें होता है तो मोस्टली जो हमारे आपके गायनेकोलॉजिस्ट है वो सर्जरी आगे लग सकता है ऐसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के पास पहले जाना ज़रूरी है, ताकि हम वो लेवल 3, 4 जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है उस पर नहीं जाए, और लेवल 1, 2 पे हमारा पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन यानी स्ट्रॉन्ग करने की हम स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, आज आपने हमें पीओपी के बारे में बहुत सी जानकारी दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को भी इसके बारे में अभी पता चला होगा, पर एक अंतिम सवाल मेरे मन में है कि इसके लिए कुछ होम रेमेडीज है क्या? तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। ज़रूर, इसके होम रेमेडीज़ है। जैसे मैंने बोला, इसका मेन कारण कॉन्स्टिपेशन जो हर किसी को होता है। जब भी हम डिफिकेट करते हैं तभी हम प्रेशर देते हैं, तो उस प्रेशर से पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होना शुरुआत हो जाती है। तो आजकल हमारे सभी के घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट काफ़ी कम है। तो वेस्टर्न टॉयलेट जब भी हम यूज़ करते हैं तभी हमारी मोशन जो पास होते हैं तो उसका मसल एक राइट पोजीशन में नहीं होता, इसीलिए हमें ना प्रेशर लगाना पड़ता है। तो एक छोटा सा स्टूल हम पैर के नीचे रख सकते हैं जिसमें हमारी सेमी इंडियन पोजीशन हो जाए, और जिससे हम लोग का कॉन्स्टिपेशन का इशू थोड़े हद तक कम हो जाए। तो जिसको भी अगर घर में छोटा स्टूल अवेलेबल है वो कमोड पे बैठने के बाद स्टूल रखना ज़रूर कंटिन्यू करें, जिससे सेमी इंडियन पोजीशन वो लेकर अपने मोशंस पास इजीली कर पाए। और इसका एक कारण है, जब भी हम कोई हैवी चीज़ उठाते हैं, हैवी बैग्स वगैरह उठाएंगे, अगर वही चीज़ बार बार हैवी चीज़ उठाना बार बार हो रहा है हमारे रूटीन में,
तो उसकी वजह से भी हमारे जो बैक पे प्रेशर तो आता है, उसके साथ ही पेल्विक फ्लोर पे भी आता है, जिससे वो होल्ड करना थोड़ा सा उसको वीक होता है। तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स उनमें भी दिखाई देता है जो एक हैवी चीज़ रिपीटेटिवली बारंबार वो उठा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, जब भी हम वो चीज़ें उठाते हैं थोड़ा सा पेट को अंदर लेके, मतलब हमारा बैक को हम स्टेबलाइज करते हैं और फिर वो चीज़ उठाई, या फिर नीचे उठाते वक्त वो हैवी चीज़ हम लोग के बॉडी के पास ली और फिर वो चीज़ कहीं पे रखना चाहते हैं वहाँ पे रखे। तो इससे डायरेक्ट पेल्विक फ्लोर पे जो प्रेशर आता है या फिर उस पर जो बर्डन आता है वो कम होगा। एक और चीज़, जब भी हम लोग प्रेग्नेंट है या फिर डिलीवरी के बाद सब लेडीज़ ने जो भी फिजियोथेरेपी है फॉर पेल्विक फ्लोर वो लेना ज़रूरी है, ताकि हम लोग का जो पेल्विक फ्लोर है डिलीवरी के बाद जो स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो कम हो। इसीलिए जब भी डिलीवरी हो तभी आपके गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर आपके फिजियोथेरेपिस्ट से जो भी पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो जल्द से जल्द शुरू करें और उसे कंटिन्यू कीजिए। वेरी वेरी थैंक यू डॉक्टर लवलीन। आज आप इनरव्हील क्लब डोंबिवली वेस्ट के मंच पर आए और हमारे दर्शकों को आपने पीओपी के बारे में बताया, तो इसके लिए इनरव्हील से हम सभी से हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे बोलना है इनरव्हील क्लब ऑफ डोंबिवली वेस्ट को और हेल्थ शाला सीरीज़ को भी जो आपने शुरू की है, मुझे ज़रूर आशा है कि ये काफ़ी लोगों तक पहुँचे और काफ़ी लोग ये देखकर अपनी प्रकृति सुधारें और स्वस्थ रहने की ये शाला कंटिन्यू करें। धन्यवाद। आपको पहले आपने सुना होगा, डॉक्टर ने कहा था कि ये महिला और पुरुषों दोनों में भी ये होता है। तो पुरुषों को पीओपी के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी करना होगा, और साथ साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना होगा ताकि आपको हमारे चैनल के बारे में पता चलेगी। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन दबाइए। धन्यवाद।